पर्व दिनों में अर्थात जैसे कि अमावस आती है, पूर्णिमा आती है, दिन में कई दिनों में आपने सुना होगा कि इस दिन दान पुण्य करने से बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होते हैं। ऋतुओं के आरंभ होने पर जैसे कि अभी सर बताते हैं, उस समय भी हम लोगों से कहा जाता है कि दान पुण्य किए जाएँ, तो वो कई गुना, दसों गुना अधिक फल देते हैं। इस तरह का उत्तरायण, दक्षिणायन जो सर पढ़ा रहे थे, विषुवत पढ़ा रहे थे, ये सब हमारे सूर्य चंद्र ग्रहण पड़ते हैं। जब हम उस समय हम जो दान करते हैं, वो अक्षय दान माने जाते हैं। इसका अर्थ यही है कि जो विशेष पर्व होते हैं, उस पर जब हम दान पुण्य करते हैं, तो वो हमें विशेष फल प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से जब हमारी ज्योतिष के तर्क की बात आती है, तार्किकता के लिए उन्होंने बहुत सारे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने बहुत सारे विचार रखे और कुछ हमारी सभ्यता को ध्यान में रखते हुए रखे, जो कि आज सर बताते हैं। देश काल पात्र जो हम विशेष बात करते हैं उसकी, कि जो हमारे आज के समय में हो सके, वो हमें संभव हो करना चाहिए। और एक सभ्यता को बनाए रखने के लिए, एक संस्कृति को बनाए रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने इस तरह के विशेष पर्व बनाए गए, जिससे लोग अपनी सभ्यता से जुड़े रहें, अपने सनातन से जुड़े रहें। और इस तरह के दान पुण्य से उनको ये लगता था कि सब लोग एक स्थान पर, एक ऐसी जगह पर जहाँ अनेक दूर दूर से, मतलब बहुत दूर दूर से लोग रह रहे, और वो एक स्थान पर एकत्रित रहे। इस तरह से वो विशेष पर्व पर कहीं नदी स्नान करना, कहीं दान पुण्य करना, तो विशेष विशेष चीजें बताते थे। इसी बात पर उन्होंने आगे बढ़ाकर बोला है, हमारी प्राचीन सभ्यता के बारे में उन्होंने, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने जो अपनी विचारधारा लिखी है, उनमें सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों के अधीन है, उसे कर्म अवश्य करना है और यही उसका जीवन है। तो हर व्यक्ति को अप, मतलब हर मनुष्य के लिए है कि वो अपने कर्मों को करना ही करना है, कर्मों के वो अधीन है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अपना कर्म ना करे। लेकिन अब कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते नहीं है कर्म करना, लेकिन होता है, क्योंकि वो दैनिक जीवन है। और उस दैनिक जीवन में हम अच्छे बुरे सभी कर्म करते हैं, क्योंकि मानव जीवन है, तो उसको ज्ञापन करने के लिए हमको भोग भोगने होते हैं। तो उससे हम बोलते हैं भो गया तनय, हो गया तन, मतलब जो हमारा तन भोगे वो हमारे भोग है। और उसको भोगने के लिए जो हमें एक जन्म मिला है, बता, जो हमें एक जीवन मिला है, इसमें हमें जो भोग मिले हैं, उसको भोगने के लिए हमको कर्म करना ही पड़ते हैं। तो हमारा पहला है, मनुष्य अपने कर्मों के अधीन है, उसे कर्म अवश्य करना ही पड़ते हैं। कर्मों को करे बिना वो नहीं जीवन ज्ञापन कर। दूसरा हमारा पॉइंट उन्होंने दिया है कि प्रत्येक कर्म का प्रतिफल होता है। मतलब हमने कुछ कर्म किया है, तो हमें उसका फल मिलेगा। अच्छा हो तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म होगा तो बुरा फल मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा, ये तो विधाता तक। कई जगह पर आता है कि मैम हमने अभी इस जीवन में कोई पाप नहीं किया और मैं ऐसा हूं ही नहीं, मैंने तो कभी किस तरह से कुछ गलत किया ही नहीं है, हमेशा मीठा बोलना, सब अच्छा करता हूँ, अपने घर वालों के लिए इतना कुछ करता, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों। ऐसे विचार मतलब 80% लोग मेरे साथ आके बोलते हैं कि मैम मैं किस कर्मों की वजह से ये फल भोग रहा हूँ, मैंने तो किया ही नहीं था, मैं तो ऐसा करता ही नहीं हूँ। तो इस पर अगर बात करें, तो आपके जो संचित कर्म रहते हैं, जब हम कर्म कर चुके होते हैं, तो हमें पता नहीं होता ये अच्छा है या बुरा है, क्योंकि जब हम कर रहे होते हैं तो हमें अच्छे बुरे का कोई ज्ञात नहीं है, बोध ही नहीं है। ये जब हमें इसके फल मिलेंगे, जब हमें लगता है कि पता नहीं किस बुरे कर्मों का फल है। इसी प्रकार से इन्होंने बोला है कि प्रत्येक कर्म का प्रतिफल होता है, मतलब जो हमने कर्म किया है वो रिटर्न आएगा, रिटर्न ऑफ कर्मा। आपने ये तो बहुत लोगों से सुना होगा, ठीक है कर लो रिटर्न ऑफ कर्मा, आपके जो कर्म होंगे ना वो रिटर्न मिलेंगे ना, जब पता चलेगा। ये हर व्यक्ति बोल देता है, लेकिन कब मिलेगा ये तो आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। ये सिर्फ विधाता बता सकता है कि आपके किन कर्मों का फल कब मिलेगा। इसके लिए एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है भीष्म पितामह की।
जो कि अभी सर बात कर रहे थे कि भागवत में जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर सो रहे थे, देख रहे थे, तो काफी दिन जैसे कि 6 महीने तक वो सैया पे रहे। अब उनसे मिलने आए कृष्ण, क्योंकि वो बाणों की सैया पे थे। तो विचार उन्होंने किया कि आप कैसे हैं पितामह, कैसे हैं? तो उन्होंने बोला नहीं मैं तो ठीक हूँ। तो बोले आपको इच्छा मृत्यु का वरदान है, आप क्यों इतनी सैया पे कष्ट भोग रहे हैं? तो वो मुस्कुराए, भीष्म पितामह मुस्कुराए, कहते हैं हे वासुदेव तुम क्यों मजाक करते हो? बोले क्यों? बोले अरे तुम्हारी ये नटखट आदतें गई नहीं। बोले तुम सब जानते हो कि मैं किन कर्मों की वजह से ये भोग रहा हूँ। बोले आप ही नहीं बता रहे। तो बोले कि ना, अरे भीष्म पितामह से कहा उन्होंने, अरे पितामह आप इतने इतने ज्यादा ज्ञानी पुरुष हैं कि ब्रह्मांड में अगर गणना की जाए तो आपसे जैसा ज्ञानी नहीं। आपने कभी कोई बुरा कर्म नहीं किया, अभी तक अपने श्रेष्ठ कर्मों को लेकर आप इतने जीवन जिए, हमेशा राजा बने, क्योंकि वो बहुत वर्षों तक, बहुत जीवन तक राजा की पदवी पाई उन्होंने। तो आपने राज्य पाया, तो कहीं ना कहीं आपके कर्म अच्छे थे। तो आपको किन कर्मों की वजह से ये सब चीजें मिली, ये आपको आभास होगा। बोले नहीं, हे नाथ आप बताओ, हे श्री हरि आप बताओ कि मैं किन कर्मों की वजह से ये फल भोग रहा हूँ। तब श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि आप देखिए, याद कीजिए, मैंने अपने 100 कर्म याद कर लिए, मुझे अभी तक नहीं पता मैं किन कर्मों की वजह से ये वाणों की सैया पर सो रहा हूँ। तब उन्होंने बोला कि आप 100 से 1 वर्ष और पीछे जाइए, आपके 101 जन्म पहले, जब आप एक राजा थे और आप एक घुड़सवारी करके जा रहे थे और रास्ते में आपको एक सांप मिला और आपने अपनी तलवार से सांप को लेके बेर की झाड़ियों में फेंक दिया, कांटों की झाड़ी में फेंक दिया। वो सांप काफी दिनों तक उन झाड़ियों में उलझा रहा और कुछ दिन उलझने के बाद, कई महीनों के बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसी कर्मों की वजह से आज आपको ये कांटों की शैया मिली है। तो ये हमारे खुद के कर्म हैं जो हमें मिल रहे हैं, भले ही वो 100 जन्म के बाद मिले। तो ये बात हमेशा निश्चित है कि जो हमने कर्म किया है वो प्रतिफल बनकर हमारे पास जरूर आता है, चाहे वो किसी भी जन्म में आए। इसी बात को उन्होंने बोला है कि प्रत्येक कर्म का प्रतिफल होता है। यह एक सार्वभौमिक सिद्धांत है और वैदिक विचारधारा भी यही बताती है कि कर्म और उसका प्रतिफल एक साथ कार्य करते हैं। जैसा कि स्थूल रूप से देखते हैं कि किसी भी कर्म का प्रतिफल सोया रहता है। आप जब भी आप कोई कर्म करते हैं, तो हमने यहाँ दान किया और यहाँ काम हो गया, ऐसा नहीं होता है। यहाँ हमने कोई अच्छा कर्म किया और यहाँ हमें पुण्य मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। कभी हमें तुरंत फल मिल सकते हैं, कभी नहीं मिल सकते। और तुरंत मिले हैं वो भी गारंटी नहीं है कि जो अभी हमने किया है उसी का रिजल्ट मिला है, क्योंकि हमारे जो कर्म है वो सो जाते हैं, संचित हो जाते हैं। जब संचित होने के बाद एक कहते हैं ना, पाप का घड़ा भरेगा ना तब फूटेगा, इस तरह के तो शब्द कई लोगों ने सुने होंगे। इसी तरह से पुण्य का भी घड़ा भरेगा, तब वो हमारे पास आएगा। कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि एक व्यक्ति बहुत पूजा पाठ करता है, तो उसके लिए व्यक्तियों के लिए कह देते हैं बेचारा जीवन भर इतनी पूजा पाठ, इतने व्रत करता है, इतने सब कुछ करता है, इसकी घरवाली भी इतना दान करती है, इतना पुण्य करती है, लेकिन बेचारे पूरा जीवन हो गया, पहले माँ बाप से संग संघर्ष करते रहे, अब बच्चों के संग कर रहे हैं, आप बुढ़ापे में भी देखो कितने परेशान, पूरा जीवन ऐसा निकल गया। तब एक चीज आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब प्रभु कहते हैं कि जब तू किसी चीज को काटने बैठा है तो मैं सारे तेरे को दे दूं, जब हम पुण्य करने बैठे होते हैं, मतलब पुण्य भोगने बैठे होते हैं, अच्छे फलों को भोगने बैठे होते हैं, तो देखना जो व्यक्ति मजे में रह रहा है, उसकी सब कुछ अच्छा है, उसके पास लग्जरी लाइफ है, फैमिली भी अच्छी है, बच्चे भी है, बेटा बेटी पूरी फैमिली है, घर में भी सब कुछ अच्छा है, तो वो कहेंगे देखो कितना पापी आदमी है, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता, लेकिन किसी चीज की कमी नहीं है, भगवान इनको एक कष्ट भी नहीं देता, ऐसे लोगों को एक दुख भी नहीं देता। इस तरह के भी लोग बोलते हैं। वो भी ऐसा क्यों हो रहा है? वो भी इसी की बात है कि जब उसको पुण्य मिल रहे हैं तो वो पूरे पुण्य भोग रहा है, उसको पूरे पुण्य मिल रहे हैं। और जब वो पाप भोगने बैठता है तो व्यक्ति को पूरे जितने भी उसके पाप फल है वो सब भोगने को दे देता है प्रभु, कि जब तू पुण्य का काम कर रहा है, व्रत कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, दान पुण्य कर रहा है, तो जो जितने भी तेरा पाप का घड़ा है वो आज उसको भोग ले। तो इसलिए कहते हैं भोगय तन,
मतलब तन से जितने भोग सकता है वो भोग काट ले, क्योंकि जब कट जाएंगे तो जो तेरा नया जीवन में जब तू आएगा तो तुझे पुण्य के साथ अच्छा जीवन मिलेगा। इस तरह की उनकी विचारधाराएं थी जो हमारे बुजुर्ग थे। उन्होंने बोला कि कर्म और कर्म फल का एक लचीला सिद्धांत है, और यही लचीला सिद्धांत हमारा ज्योतिष का सार है। इसी को हम अपने ज्योतिष का सार कहते हैं। यहाँ पर हमारा तीसरा पॉइंट आता है, प्रत्येक मनुष्य को अपना भविष्य जानने की बहुत उत्कंठा रहती है, परंतु वह एक व्यक्ति है क्षणभंगुर व्यक्ति है, और अपनी अज्ञानतावश इसको कैसे जान सकता है, इसके लिए उनको अपने कर्म फल के रहस्य को जानने के लिए या तो कोई देवीय शक्ति उनके पास हो, या फिर वो ज्योतिष या किसी ज्योतिष से अपने कर्मों के बारे में जाने, उससे उनको सहारा मिलता है। क्योंकि यहाँ जब आप बात करते हैं, मनुष्य के अंदर इतनी सारी कामनाएं, इतनी सारी इच्छाएं होती हैं कि वो और से और अच्छे से अच्छा, लेकिन आपके भाग्य में है कि नहीं, ये भी तो होना चाहिए। मेरे कर्मों में क्या है ये मेरी कुंडली बता रही है, और मैं इधर उधर इधर उधर भाग रही हूँ। जब मेरा कर्म डिसाइड है कि मुझे क्या करना है, मुझे एस्ट्रोलॉजी से जाना है या मुझे टीचिंग में जाना है, तो मैं डॉक्टर इंजीनियर की तरफ क्यों भागूंगी? जब मेरे कर्म मुझे कुंडली से पता चल सकता है कि मेरा क्या कर्म है, तो मैं उसी तरफ मेहनत करूंगी, उसी तरफ अपना पुरुषार्थ लगाऊंगी, तो मैं उस चीज को कर पाऊंगी। लेकिन मनुष्य स्वयं नहीं जान सकता, और उसके अंदर इतनी ज्यादा जिज्ञासाएं रहती हैं जिसको वो बढ़ाता रहता है। जिज्ञासाओं को वो इतना बढ़ाता रहता है कि वो और से और अच्छे से अच्छा पाने की कोशिश करता रहता है। इसी बात पर इन्होंने अगला एक पॉइंट और दिया है। चौथा पॉइंट जो है वो है, मनुष्य जीवन का सार शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करने में है, लेकिन मनुष्य शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करता ही नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति एकदम शांति से, जो उसको पता है कि जो हमारे कर्म में हमें भोगना ही पड़ेगा, हमें इस चीज को काटना ही पड़ेगा, तो उसको शांति से गुजारे। उसके लिए रोना ना रोए, हे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों करते हो, हमारे साथ ऐसा क्यों करते हो। एक इस पर एक बात है कि एक राजा था, और उस राजा ने कहा कि इस बार हमारे राज्य में सिर्फ और सिर्फ बाजरा होगा। पूरे राज्य में बाजरे की खेती हो गई, और जब बाजरे की खेती हुई तो सब लोग बाजरा होता है घर में, तो क्योंकि गांव में जब जो खेती होती है वही भोजन होता है, और बाकी बाहर से लेके कोई नहीं खाता, इतनी तरह से संपन्नता नहीं होती थी। तो रोज बाजरे का खाना बनता था, बाजरे की रोटी, बाजरे की रावड़ी, बाजरे की रोटी, बाजरे की रावड़ी, किसी प्रकार की सब्जी नहीं, किसी प्रकार का दूसरा आटा नहीं। तो जब वो कई वर्षों तक, कई वर्षों तक नहीं कहेंगे, एक वर्ष तक उन्होंने, कई महीनों तक, पूरा एक वर्ष तक उन्होंने वही भोजन किया, तो वो ऊब गए। क्योंकि शांतिपूर्वक जीवन नहीं बिताता मानव, ये उसकी विशेषता है। लेकिन अगर वो बिताए कि भाई जो हो गया है अब इसको तो खाना ही है, तो इसी से साथ जीवन बिता, लेकिन वो नहीं, उसे ये लगता है कि हम इससे बोर हो गए, एक से एक भोजन कर खाते खाते हम पक गए, हमसे नहीं खाया जा रहा, हम नहीं खा सकते, हमसे नहीं सहन हो रहा। वो इस चीजों को लेकर वो वर्ष में जो भोजन मिल रहा है वो नहीं ले पा रहा। मतलब सामने भोजन है, भले ही वो कैसा भी है, लेकिन वो उसको भी नहीं खा पा रहा। और एक ये वो जानता है कि एक वर्ष के बाद दोबारा खेती होगी तो हमारे पास दूसरा अनाज आ जाएगा, लेकिन उसकी सहन शक्ति उसके पास इतनी होती नहीं है, और वो शांति पूर्वक अपना जीवन बिताता नहीं है, और रोना रोते रहते हैं कि राजा की वजह से हमें एक वर्ष तक दूसरा कोई अनाज खाने को नहीं मिला। तो यहाँ उन्होंने यही बोला है कि मनुष्य का जीवन का जो सार है कि जो हमने कर्म किए हैं वो हमें भोगना ही है, निश्चित है। हमारे अलावा कोई नहीं भोग सकता। हमारी पीड़ा हम ही सहन कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकते। हमारे जो कर्म है हम ही सहन कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। तो जब भी जो सहन करना है तो अपने मन के अंदर ये बात ध्यान रखना होगा कि जब इसको व्यतीत करना ही है तो शांति पूर्वक इसको झेलो, भोगो। इसके लिए इतना हुल्लड़ ना मचाया जाए, या मन में इतना उल्लास ना वो नहीं किया जाए कि भाई हमें क्यों हो रहा है, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, उसका रोना ना दो।
इसी बात पर उन्होंने बोला है कि मनुष्य अपने आसपास के वातावरण में, अपने व्यवसाय में, अपनी इच्छाओं व संकल्प की पूर्ति के लिए अपने परिवार में शांति पूर्वक रहकर ही अपने सार्थक जीवन में व्यतीत करे। ज्योतिष शास्त्र में ज्योतिष शास्त्र को वह विज्ञान के रूप में बताते हैं कि जो व्यक्ति शांति पूर्वक जीवन, क्योंकि जिसको कम टेंशन है, क्योंकि पहले व्यक्ति को क्या कहते हैं, इतना कुछ भाग दौड़ करता है अपने कर्म के लिए या अपने परिवार के लिए, इतना भागता दौड़ता है, तो उसकी जो शांति होती है सबसे पहले भंग हो जाती है। क्योंकि वो दिन भर जो मेहनत करके आता है, शाम को जो थकान होती है उसकी, क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा कमाना है, उसको बिल्कुल उसका टाइम हो रहा है कि नहीं मुझे क्लोज करना है, और उस समय भी दो चार ग्राहक आ गए, अरे कोई बात नहीं, और 1 घंटे बाद चले जाएंगे, अभी तो पैसा आ रहा है ना सामने, करो करो। वो कर्म कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो कर्म नहीं कर, लेकिन अपनी शांति भंग कर रहा है। लेकिन वो अगर वो उतना ही सीमित प्रकार से काम करे कि भाई ठीक है, जो है हमारे जीवन में जितना है हम उतने में ही ठीक है, घर पर जाएंगे, परिवार में बच्चे लोग इंतजार कर रहे हैं, घर परिवार भी है, घर के लोग भी है, उनके साथ हमें थोड़ा समय भी बिताना है, व्यवसाय को भी निश्चित समय दे, वातावरण जो आसपास का आपके पास है उसमें भी आप कई लोगों को देखते हैं कि वो अपने व्यवसाय में इतना बिजी है कि पास में भी अगर कोई मतलब शांत भी हो गया है ना, तो उसके उठावनी में बैठे आएंगे, 10 मिनट के लिए जाएंगे, अभी जाएंगे तो 3 घंटे खराब हो जाएंगे, इस तरह के शब्द भी लोग बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास समय नहीं है। समय क्यों नहीं है? क्योंकि ज्यादा पैसा कम। ज्यादा पैसा क्या छीन रहा है? उनके जीवन की शांति, उनके जीवन का पूरा पूरा वातावरण अशांत हो जाता है, क्योंकि आप किसी के नहीं जाएंगे तो आपके कौन आएगा? जब हम किसी के दुख सुख में नहीं जाएंगे तो आपके दुख सुख में कौन आएगा? ये तो आने का जाना। तो इसी प्रकार से जो व्यवहार है वो कम हो गया, जो आसपास का हमारा वातावरण है वो क्षीण हो गया, वो उतना अच्छा नहीं रहा जैसे पहले था। इसके बाद उन्होंने बोला है कि ज्योतिष शास्त्र में कर्म को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, क्योंकि पिछले जन्मों के लिए किए गए कर्मों के आधार पर इस जन्म को प्रारब्ध बनता है और ज्योतिष शास्त्र के द्वारा प्रकाशमान होता है। इसीलिए इसे वेदांग कहते हैं। भारतवर्ष को कर्म भूमि घोषित किया गया, जहां हम कर्म फल सदैव उपलब्ध रहता है। यहाँ का मानव भोग में लिप्त हुआ और तो कर्म नहीं छोड़ता, कर्म तो वो करता ही रहता है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा बोलते हैं कि आप कर्मों के अधीन हैं, आपको तो कर्म करना ही है, और आपके जो प्रारब्ध हैं, जो आप लेकर आए हैं, उसके द्वारा ही आपको कर्म मिलेगा। आपको जो कर्म मिला है वो पिछले जीवन से, पिछले कई जीवनों से, एक जीवन से नहीं कह सकते, कई जीवन से जो कर आपका प्रारब्ध बना वो आपको मिला है। इस पर एक बात आती है कि एक चूहा था और एक सांप था। तो जब एक मदारी जो सांप को पकड़ने वाला जो होता है, सपेरा, तो सपेरा जो होता है वो एक सांप को पकड़ के पोटली में बांध के और लटका देता है। और चूहे की आदत होती है, क्योंकि चूहा अपना कर्म करता है, चूहे का एक ही कर्म होता है हर चीज को कुतर लेना, कुतर कुतर कुतर, मतलब उसके अंदर कुतरने की इतना आदत होती है, अपने प्रारब्ध को दिखाने की कि मैं बहुत कर्मशील हूँ। वो इतना ज्यादा कर्म करने के लिए सक्रिय रहता है कि जलते हुए दिए को बुझाकर उसकी बाती खा जाता है। सुना होगा आपने कि पहले जलते हुए रुई की बाती को बुझाकर, क्योंकि उसको कपड़ा या कॉटन काटने की आदत होती है। तो उसी प्रकार से सांप जो पोटली में लटक रहा था, तो उन्होंने चूहे ने देखा अंधेरा हो रहा है और यहाँ पे एक पोटली लटकी है, तो जरूर इसमें कुछ अच्छा होगा खाने के लिए। और वो गया और उसके अंदर उसने पोटली काटना चालू करी, और उसके अंदर सांप बैठा था, और जो सांप बैठा हुआ था उसने कोई कर्म नहीं किया, क्योंकि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। और आगे आपको पता होगा, दास मनु का कह गए सबके दाता। किसको आती हुई है? भारद्वाज जी, आपको तो आती होगी, भागवत में राम बोलते ही होंगे। राम सबके दाता राम। जी। तो भाई अजगर तो कोई काम कर नहीं सकता था, लेकिन चूहे को काम करने का बहुत शौक था। चूहे ने अपना काम किया, और काम करने की जगह ज्यादा ही प्रारब्ध दिखाया, जो कि मैं कह रही हूँ कि आजकल के लोग जो जितनी ज्यादा कमाने के लिए दिन देखे ना रात देखे, उस तरह करते चले जाते हैं, और बाद में वो अपने शरीर को
रोगी बना देते हैं। जो इतने ज्यादा रोग हो जाते हैं जो पहले हमने तो कभी सुने ही नहीं थे। हम तो कभी इस तरह की जो बीमारियां ही नहीं सुनते थे जो आज सुनने को मिल रहे हैं। कभी बचपन में नहीं सुना कि ऐसी ऐसी कोई बीमारियां होती है कि ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। अब आज जो बीमारियां निकल रही है वो वातावरण से निकल रही है, क्योंकि जो आज का वातावरण होता जा रहा है खराब, उसकी वजह से। वातावरण हमारा जो हमारा देश काल पात्र को हम लगाते हैं, तो वो जो हमारा आज का जो माहौल है, ज्यादा कमाना, ज्यादा भागना, ज्यादा दौड़ना, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, उसकी वजह से हो रहा है। तो उसी वजह से वो चूहे को सांप ने निगल लिया, और सांप को घर के वहीं बैठ के भोजन मिल गया, और चूहा अपने ज्यादा प्रारब्ध दिखाने की वजह से समाप्त हो गया। अगर हम आगे कंटिन्यू करना है क्लास को तो बताइए, नहीं तो फिर अगली बार करते हैं। है मैम आधा बस घंटा? अभी नहीं मैम। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। अगली बार हमारा तो सिलेबस बहुत कम है, आराम से निमट जाएगा। सर का बहुत इम्पोर्टेंट क्लास थी, सर के क्लासें और भी हुई, वो मैम एक ज्यादातर सवाल रात है। को ली। जी शुभम जी बोलिए। नमस्कार मैम। हाँ जी नमस्कार, दिखाइए फोटो के अपना कैमरा खोलिए। जी जी आप पहली बार आ रहे हैं क्लास में? जी 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 मैम, पहली बार है। कैमरा खोलिए। जी स्वागत है आपका। नमस्कार। जय गणपति की। जय गणपति जी, आप सभी को नमस्कार। मैम एक सवाल था। स्वागत है जी। मेरी फैमिली का बैकग्राउंड मतलब फोर्सेस से है, और इनफैक्ट मैं भी मतलब पहले बहुत एस्पिरेंट था कि फोर्सेस ज्वाइन करूं। हम फोर्सेस में कई कर्म ऐसे करवाते हैं जो कि आप मतलब वो बहुत ही गलत है, जैसे सांप को कटवाना, नॉन वेजिटेरियन खाना, अगर आप कमांडोज में जाएं या नार्कोस करें। मतलब ऐसे कर्मों से कैसे बचें, और हम किस एज से कर्मों को एक्यूमुलेट करने लग जाते हैं? देखिए यहाँ पर अभी जो हम देश काल पात्र की बात कर रहे हैं, क्योंकि जी अगर आज हम पैसे के पीछे नहीं भागेंगे तो चारों तरफ तो बिल्डिंगें तनी होगी और हमारा घर झोपड़ी बन के रह गया होगा। और चारों तरफ के झोपड़ी जो महल वाले हैं, बिल्डिंगे वाले हैं, वो सारा कचरा हमारे डस्टबिन समझ के हमारे घर में डाल देंगे। क्योंकि आज माहौल यही बना हुआ है कि वो कचरे का ढेर समझ के सारा पूरा पॉलिथीन, क्योंकि इनका घर नीचा है, इसी में डाल दो। जी क्योंकि कंपटीशन में हम खड़े नहीं है, किसी भी कंपटीशन में हम खड़े नहीं है, लेकिन माहौली वातावरण ही ऐसा हो चुका है। आज अगर कोई बच्चा पढ़ा नहीं है तो मतलब उसके जीवन में उसने कुछ किया नहीं है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। बड़ा बड़ा सेठ व्यक्ति नहीं पढ़ते थे, 5वीं क्लास पास होते थे, लेकिन बड़े बड़े सिंधी निकल गए, करोड़ों रुपए कमाते थे। कंपटीशन हमारे खुद के वातावरण ने बढ़ा दिया। अब रहा सवाल हमारा वहां पे, जब हम देश काल पात्र की बात वहां इसलिए कर रहे हैं कि आपको ये ट्रेनिंग इसलिए दी गई वहां पे कि आप जंगल में फंस गए, आप बर्फ में फंस गए। मैंने तो ऐसी स्टोरी सुनी थी कि एक आर्मी ऑफिसर था और वो मतलब 15-20 दिन तक इस तरह से फंस गया था कि उसने अपना ही हाथ काटा और अपना ही हाथ खा लिया था। जी जी, मैंने सही बात स्टोरी सही। सुनी थी। हाँ हाँ, सही बात तो है। क्योंकि उस समय उसके साथ, अब कोई कह दे भाई ये तो कितना ही बड़ा पाप है, अपने आप को ही मार के खा रहा है, कोई नहीं मिला तो ये वो चीज आप थोड़ा ये ऐसा बात था। देखो, ये चीज जी जी आपने जान के नहीं किया। हाँ, ऐसे तो आप चल रहे हो, आपके पैर के नीचे हजारों चींटी मर रही है। ये जैनी हाँ लोगों में बहुत बोलते हैं कि आपसे 1000 रोज के होते हैं, जो आपको नहीं पता। जी जी अब हमें तो जो पाप वो है जो हम समझ के कर रहे हैं कि मुझे पता है आप एक अच्छे इंसान हो और मैं आपको गालियां दे रही हूँ, तो ये भी पाप है। गाली देने से भी वो आप खा रहे हो नॉनवेज, उससे भी बड़े, क्योंकि नॉनवेज खाने का मतलब है अपन एक जीव को खा रहे हैं, तो वो पाप कर रहे हैं। अपन एक भारतीय होने के नाते सोचते हैं कि हर जीव में भगवान बसे, सही हर बात। नर में नारायण है, हर प्राणी के अंदर वास है भगवान का, इसलिए हम नहीं खा रहे। लेकिन अब विदेशों में चले जाओ तो वो सूप बना के खा रहे हैं। आप पिछली क्लास में नहीं थे, हम तो 2 बार से ये सूप सुना ही रहे सबको कि आप चाइना में चले जाओ तो वो कॉकरोच का सूप बना बना के सबको दे रहे हैं। तो वो उनका कल्चर है, उसकी गलती हम इसलिए नहीं कहेंगे। वो वहां का माहौल है, वहाँ खाना नहीं है, भोजन नहीं है, वहाँ खेती नहीं है, किसानी नहीं है। हमें जी भगवान जी ने पृथ्वी दी है, पृथ्वी पर इतने सारे उपजाऊ चीजें दी है, तो हम उनको भोजन बनाएंगे ना। हम क्यों इस तरह का भोजन, लेकिन अगर हम मुसीबत में फंस गए तो आपने सुना होगा पहले गांव के लोग मिट्टी खा जाते थे खेतों में बैठे बैठे, क्योंकि वो फसल कट जाती थी, बीज उसमें बो देते थे। अब वो वहां की देखभाल करते रहे, घर से रोटी आई नहीं है,
तो वो चिकनी सी मिट्टी होती थी, उसी को चाट लेते थे, उससे उनका पेट भर जाता था। मैम इसका एक आंसर ये प्योर। भी है। हाँ जी, बताइए। मैम जो भैया ने पूछा कि फोर्सेस में कुछ भी खिला देते हैं, तो उसका एक आंसर ऐसा भी है कि देखिए उनका उस समय जो मोटिव रहता है वो रहता है सिर्फ और सिर्फ देश रक्षा, हमारी देश की रक्षा हो, हमारी रक्षा हो। अब उसलिए उनका भाव उस समय इस चीज का नहीं है कि हमें खाना पड़े, लेकिन अब रक्षा करने के उद्देश्य से अगर वो खाते हैं तो पाप लगेगा। दो प्रकार से भाव होते हैं, एक ज्ञात भाव होता है, एक अज्ञात भाव होता है। ज्ञात भाव में किया गया पाप कर्म या पुण्य कर्म ज्यादा फल देता है, अज्ञात भाव में किया गया पाप कर्म या पुण्य कर्म कम फल देता है। तो उस समय अज्ञात भाव मानना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारा जो निर्देश वो है, आत्म अभिव्यक्ति है, वो हमारी देश सेवा है कि अगर हम यहाँ नहीं सरवाइव करेंगे तो हम मर जाएंगे, तो फिर देश की रक्षा कौन करेगा। तो वहां पे अज्ञात भाव में पाप लगेगा। पाप देखिए जीव हिंसा का पाप लगेगा, लेकिन जहाँ 100% लगना होगा वहां 30-40% इतना लगेगा। मैंने भी वही बात बोली थी अभी, कि आपका जो उस समय देश, आप जिस स्थिति में है उस समय आपके साथ जो स्थितियां हैं, आपको उससे निकलना। अब वहां पर आपको ड्रिंक पीना पड़ती है। ऑलमोस्ट आर्मी ऑफिसर 80% लोग ड्रिंकिंग होते हैं। सही। क्यों? हम्म, क्योंकि और कहने को अच्छे अच्छे ब्राह्मण लोग भी हैं, मेरे कई रिलेटिव भी हैं। तो भाई वहां पे बोले अगर वहां नहीं पिएंगे तो वैसे ही मर जाएंगे ठंड के मारे, तो इतनी बर्फ में भेज देते हैं। तो अगर बोले अगर ये पिएंगे नहीं ना तो बॉडी ऐसी वैसी आइसक्रीम बन जाएगी हमारी खुद की। तो जो माहौल है उससे बचने के लिए उन्होंने जो किया वो पाप नहीं आ रहा है। उसको ये नहीं कहेंगे कि पाप नहीं है, अब जीव प्राणी को मार रहे हो तो वो पाप नहीं, लेकिन वो वातावरण से निकलने के लिए कर रहे हैं। अब आप चींटियों को देखो, जब चेटा एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है, एक के ऊपर एक रख के और ऊपर चढ़ जाता है, नीचे वाले ने कौन से पाप किए थे, वो बेचारा अकेला रह गया और सबने सहारा ले गया। तो उन्होंने क्या, चेटों ने और जो ऊपर चढ़ गए उन्होंने पाप किया था कि वही उसको दबा के सब निकल गए। वो अपना कर्म करने चलने के लिए। अब वो जो नीचे खड़ा है वो बेचारा नीचे खड़ा रह गया, सब उसका सहारा बनाते 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 चढ़ गए। तो किसी भी, हम ये नहीं कह, पाप क्या है जो हम जानबूझ के कर रहे हैं कि हमने पकड़ा। बल्कि पाप तो इतना हो सकता है कि सड़क पे घूमने वाले कुत्ते को भी आपने पत्थर मारा तो वो पाप में आएगा, आप पाप के भागी बनेंगे कि किसी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए। ठहरे हुए पानी में पत्थर तक नहीं मारना चाहिए, इसका भी पाप लगता है। जो लोग बैठ के, आजकल गाना भी था ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार सावरे, जो भी गाना था। तो पाप के भागी तो इतने से उनके, भाई पानी, शांत पानी में भी पत्थर नहीं मारना चाहिए। अगर हम पाप की उपमा लेके बैठेंगे तो बहुत सारी है, लेकिन हम ऐसी कोशिश करें कि हम अपने तन से, मन से और वाणी से, ये अभी आगे आएगा मनसा वाचा कर्मा, कोशिश करें कि हम ना करें ऐसे कोई पाप जो हमें बाद में संचित होकर प्राप्त। अब जीवन ज्ञापन करने के लिए तो बहुत तरह के पाप हो रहे हैं। अब आप जूते पहन रहे हो तो चमड़े की खाल के बन रहे हैं, अब चमड़ा किसी जीव का है, जूते पहनना छोड़ दो, नहीं हो सकता ना, क्योंकि आज की जो सोसाइटी है बिना जूते वाला व्यक्ति के कोई वैल्यू नहीं है। तो जो चल रहा है माहौल में उसको परिवर्तन कर नहीं सकते हम। माहौल के जैसी गंगा बहे वैसे बह जाओ, जिससे अगर ऐसा एक उदाहरण है। तो जो चल रहा है वो जी। चल रहा है, लेकिन हम अपने मन से नहीं कर सकते कि हमने जीव लिया, मारा, उसकी खाल निकाली, फिर उसके जूते बनवाए। समझे? वो पाप है। जो निकाल रहा है ना, उस समय मार रहा है और उनकी खाल निकाल रहा है फिर उसको बेच रहा है, वो पापी है। वो बिल्कुल पापी है। कहने को वो अपना कर्म कर रहा है, कसाई गर्दन काट रहा है तो वो अपना कर्म कर रहा है, क्योंकि वो बकरे की और उनकी सबकी गर्दन काट रहा है, लेकिन वो पाप का भागी है। एक कहानी थी, एक रस्सी से कट्टे सिलने वाले एक कवि थे, जो कविता गाते रहते थे। बाकी वो सुतली से रस्सी जो होती है ना, तो उससे बोरियां बनाते थे। तो एक बार उनके पास एक मांगने वाला आया और मांगने वाले ने उनसे कहा कि भाई साहब कुछ दे दो खाने के लिए। तो उसने, वो बोरियां बना रहा था तो उसने सोचा कि ले क्या दूं, तो उसने इतना बड़ा रस्सी का गुच्छा उठा के उसको दे दिया कि ये ले, इससे कुछ ले लेना। अब उसको नहीं पता था इस रस्सी का क्या इस्तेमाल।
उसने वो रस्सी से जाल बनाया और उस सुतली का इतना बढ़िया जाल बनाया और जाल से उसने मछली पकड़ी और मछली पकड़ के बाजार में बेची। 4 बेची तो 4 की 8 हुई, 8 की 28 हुई, 28 की 28,000 हुई और वो बहुत बड़ा मछली व्यापारी बन गया। और जब वो बहुत बड़ा मछली व्यापारी बन गया तो उसने उससे बहुत धन कमाया। तो सोचा कि मैं आज इस जो पोजीशन पे पहुंचा हूँ तो इसका श्रेय किसको है? उस रस्सी वाले को, जो सुतली के कट्टे बना रहा था। तो मैं उसके पास उसको एक बार धन्यवाद जरूर करने जाऊंगा, वरना मैं तो भिखारी था, लोगों के घर पे 2 रोटियां मांगता रहता था। वो गया, लाखों करोड़ों रुपए की चीजें ले लेके और उसके घर पहुंचा और बोले, हाथ जोड़े, पैर पड़े, महाराज आपका। बोले, अरे मैंने क्या किया, मैं तो गरीब आदमी। नहीं, आपके बहुत धन्यवाद। बोले, क्यों? आपने मुझे रस्सी दी थी, भूल गए? बोले, दी होगी कभी। बोले, नहीं, आपने एक बार रस्सी का गोला दिया था। बोले, हाँ हाँ हाँ, मांगने आए थे, दिया था दिया था। तो बोले, फिर क्या हुआ? बोले, मैंने उससे वो जाल बनाया, उससे मैंने मछली पकड़ी, 4 बेची, 4 की 8 हुई, 8 की 28 हुई। आज मैं बहुत बड़ा मछली व्यापारी हूँ, मेरे खुद के तालाब चल रहे हैं, तालाबों में मछलियां, मछली पालन का बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है। बोले, अरे, बोले, आज मेरे पास किसी कमी नहीं है, ये मैं आपके लिए खूब सारी धनराशि लाई हूँ। उसने हाथ जोड़े, बोले, ये तो आप अपना ले जाओ। उसी समय उसने अपना रस्सी का व्यापार बंद किया और संत बन गया। उस संत का मुझे नाम इस समय याद नहीं है, लेकिन वो उसी समय संत बन गए, जो बहुत अच्छे कवि भी थे। तो वो इसलिए बन गए कि उन्हों की वजह तिरुवल्लुवर, से, वो बोले, तिरुवल्लुवर। मेरी वजह से कितनी मछलियां मर गई। मैं अगर उस समय उसको 2 रोटी दे देता तो शायद इतने बड़े पाप का भागी ना बनता। अगर मैं अपने टिफिन में से 2 रोटी उसको दे देता, वो भोजन की उस समय तृप्ति हो जाती। ना मैं उसको रस्सी देता, ना वो इतना व्यापार करता। कितनी हजारों लाखों मछलियां जो मरी, वो मेरी वजह से मरी। वो धनवान मेरी वजह से नहीं बना, मैं उसकी वजह से पापी बन गया। तो किसका पाप किससे जुड़ा है? पाप की गणना तो हम नहीं कर सकते, ये विधाता करता है। लेकिन अपनी कोशिश ये हो कि हमारे किसी कर्म से किसी की क्षति ना हो, हमारे किसी कार्य से किसी की हानि ना हो। लेकिन होती है, ऐसा नहीं है। जीवन यापन करते समय हमें, हमारी वजह से लोग वैसे ही कहते हैं ना, अपने आप को देख के नहीं, दूसरे के सुख से दुखी है। अब वो वैसे ही दुखी हो रहे हैं, अब वैसे ही कुढ़ रहे हैं, वैसे ही अंदर अपना खून सुखा रहे हैं। तो इसमें हमने तो कुछ नहीं किया। बस आप अपने मन में इस तरह का रखिए कि हम किसी को, किसी जीव को मारे नहीं, कोई जीव को मारा नहीं भैया, इसे मत छोड़ दे। कोशिश करो किसी जीव को ना मारो, किसी जीव जंतु को ना मारो, किसी प्राणी को अहित मत करो। और लोग मारने वाले, ऐसा नहीं है रोज मर्डर होते होंगे, लाखों रोज हो रहे हैं, हजारों रोज हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है षष्ठी में पाप रुक जाएगा। लेकिन हम अपने मन में दृढ़ संकल्प कर सकते हैं कि हम कोशिश करें कि हम इस तरह के पाप ना करें, क्योंकि हमें भोगने पड़ेंगे। हमारे पाप कर्म हम ही भोगेंगे और कोई भोग ही नहीं सकता। ये तो हमें खुद ही आना पड़ेगा, चाहे इस जीवन में। इससे भी और कहानियां हैं, मैं आगे सुनाती रहूंगी। अभी तो कर्म सिद्धांत अपना बहुत लंबा, अभी तो स्टार्टिंग है, आगे बहुत चलता रहेगा। कर्मों पे बहुत सारी कहानियां के साथ अपन मिलते रहेंगे सब लोग। और कोई नया आया है क्या आज? मैम, उन संत का नाम शायद तिरुवल्लुवर था, दक्षिण भारत के वो संत थे। और वो इसी प्रकार, वो पहले व्यापारी थे, उन्होंने किसी को दान दिया, तो उसने मछली जी, पालन का वो किया। जब उनको उस चीज से घृणा हुई तो फिर उन्होंने संत लिख दिया। उस तिरुवल्लुवर के बहुत सारे भजन और आध्यात्मिक कहानियां हमें दक्षिण भारत के साहित्य में आज भी मिलती हैं। हाँ, मैंने किसी बुक्स में ही पढ़ा था, उनका एक पूरी स्टोरी पढ़ी थी। एक्चुअली में मैं ये से कल्याण वगैरह इनमें कहीं पढ़ लेती हूँ स्टोरियाँ, तो मुझे याद रहती है, लेकिन वो नाम उस समय नहीं है दिमाग पे।